हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारी फीमेल लीड अपने ही स्टेप ब्रदर के साथ नाइट स्पेंड करती है और फिर वह दोनों अपने प्यार के नशे में सारी हदें पार कर देते हैं और ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो किसी ने सोचे भी ना होंगे। लेकिन जब उनके मॉम डैड को इसके बारे में पता चलता है तो वह उनके साथ क्या करते हैं वो हम इस कहानी में देखेंगे। दोस्तों, इस कहानी में रोमांस का एक अलग ही लेवल दिखाया गया है और साथ ही किसिंग सीन की भरमार है। तो अगर आपको हॉट और इंटेंस ड्रामा पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट है। ड्रामा की शुरुआत में हम एक क्यूट सी लड़की एनी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ ट्रेन में जा रही होती है। एनी के डैड की डेथ हो गई है और उसकी मॉम का भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से एनी को अपना शहर और कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब वह एक छोटे से विलेज में शिफ्ट हो रही है। जब वह ट्रेन में सो रही होती है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है। उसकी आवाज से एनी की नींद टूट जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उस लड़के को डांटने ही वाली होती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। दोस्तों, यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का मेल लीड रोनी है और यह शंगवान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां पर एनी ने नया एडमिशन लिया है। तभी रोनी भी नोटिस करता है कि उसकी वजह से एनी की नींद टूट गई, तो वह अपना फोन रख देता है। तभी एक छोटा लड़का भागते हुए एनी को धक्का मारकर भाग जाता है। तभी एनी की मॉम उसे बोलती है कि तुम मेरी सीट पर बैठो, वह बदमाश फिर से तुम्हें टक्कर मारेगा। एनी रोनी की ओर देखती है और फिर अपनी मॉम से बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद वह लोग स्टेशन पर उतरने लगते हैं। तभी एक लेडी एनी को धक्का देती है और एनी सीधा उन्हीं के ऊपर गिर जाती है। उसके बाल उसकी शर्ट में अटक जाते हैं और वह दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। वह दोनों एक दूसरे आंखों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उतने में पीछे से एनी की मॉम उसे बोलती है कि जल्दी करो, हमें देर हो रही है। एनी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में अपने बालों के साथ साथ रोनी बटन भी निकाल देती है और फिर उस बटन के लिए रोनी को सॉरी करके वहां से भाग जाती है। अगले दिन एनी शंगवान कॉलेज में आती है। टीचर एनी के ग्रेड देखकर बहुत खुश होती है और उसे क्लास मॉनिटर माइक से इंट्रोड्यूस करवाती है। माइक एनी से पूछता है कि तुम्हारे ग्रेड बहुत अच्छे हैं, तुम्हें सिटी के किसी भी बड़े कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल सकता था, फिर भी तुमने इस छोटे से कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया। एनी उसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वह सामने से रोनी को आते हुए देख लेती है और जानबूझकर अपनी बुक नीचे गिरा देती है। रोनी बिना कुछ सोचे एनी की बुक उठाकर देता है। एनी उसे थैंक्स कहती है और फिर उसके साथ बात करने की कोशिश करती है। उतने में माइक रोनी से बोलता है कि तुम लाइब्रेरी के बाहर क्या कर रहे हो, तुम तो कभी स्टडी करते भी नहीं हो, फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। जिस पर रोनी माइक को जवाब देता है कि तुम क्लास मॉनिटर हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे कॉलेज में तुम अकेले ही पढ़ाई करते हो। और उसके बाद वह एनी से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी माइक एनी को वहां से ले जाता है और बोलता है कि तुम रोनी से थोड़ा दूर ही रहो, वह एक बैड बॉय है, हर वक्त बस लड़ाई झगड़े ही करता रहता है। लेकिन एनी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। रात को एनी एक शॉप में जा रही होती है। तभी वह रोनी को वहां देख लेती है और फिर जानबूझकर अपनी अम्ब्रेला नीचे गिरा देती है और अंदर चली जाती है। वह एक सिगरेट का बॉक्स लेती है। तभी रोनी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एनी सिगरेट का पॉकेट छुपा देती है और रोनी से बोलती है कि कुछ नहीं, मैं बस कुछ चीजें खरीदने के लिए आई हूँ। रोनी एनी से बोलता है कि तुम्हारे लिए इतनी रात को बाहर अकेली घूमना ठीक नहीं है और वैसे भी यह जगह बहुत डेंजरस है। और फिर वह उसे अपना छाता देकर बोलता है कि तुम इसे ले जाओ और फिर खुद वहां से जाने लगता है। एनी सोचती है कि यह तो एक नंबर का पागल है, मैं सोच रही थी कि इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, लेकिन यह तो बिना बात किए ही चला गया। अब एनी भी सैड होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन एनी कॉलेज जा रही होती है। तभी वह रास्ते में रोनी को फियोना के साथ देख लेती है। फियोना रोनी को प्रपोज करती है, लेकिन रोनी तो उसे साफ इंकार करते हुए बोलता है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो। जिस पर फियोना बोलती है एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ जो तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ होटल रूम में भी चल सकती हूँ। जिस पर रोनी बोलता है अगर तुम्हें अपनी बॉडी बेचने का इतना ही शौक है तो किसी होटल में जाकर खुद को सेल कर दो, इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। यह सुनकर फियोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। तभी रोनी एनी को देख लेता है और बोलता है तुम यहाँ छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी ना। जिस पर एनी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। तभी उसके हाथ से सिगरेट का पैकेट नीचे गिर जाता है। यह देखकर रोनी उससे पूछता है कि तुम सिगरेट भी पीती हो क्या, और फिर वह उसके पास से सिगरेट छीनकर खुद पीने लगता है और एनी से बोलता है कि लड़कियों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यह सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। तभी एनी बोलती है अगर ऐसा है तो फिर यह तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अब वह दोनों एक दूसरे को ताना मारते हुए स्मोकिंग करते हैं। तभी रोनी एनी का हियरिंग एड देख लेता है और समझ जाता है कि एनी डेफ है। रोनी एनी से पूछता है कि क्या तुम्हें इस हियरिंग एड के बिना सुनाई देता है, जिस पर वह बोलती है कि नहीं, मैं इसके बिना सुन नहीं सकती।
उसके बाद वह एनी को अपने साथ बाइक पर चलने का ऑफर देता है और एनी मान जाती है। फिर वह दोनों बाइक पर राइड करते हुए कॉलेज पहुंचते हैं। तभी एक लड़की उन्हें साथ में देखकर अपनी फ्रेंड से बोलती है, एनी को आए हुए अभी सिर्फ 1 वीक ही हुआ है, लेकिन फिर भी उसने कॉलेज के सबसे हॉट लड़के को पटा लिया। एनी भी उनकी यह बातें सुन लेती है। बाद में पॉल नाम का एक लड़का एनी के पास आता है और सीधा सबके सामने उसे प्रपोज कर देता है। एनी उसे साफ मना कर देती है, लेकिन वह लड़का एनी को बोलता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, और वह उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। उतने में पीछे से रोनी उसे बॉल फेंक कर मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर रोनी उसके पास आता है और बोलता है कि दोबारा एनी के पास भी आए तो जान से मार दूंगा। वह लड़का रोनी को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। एनी यह देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि शायद रोनी भी मुझे लाइक करता है। बाद में एनी जब एक बार में जाती है तो वह वहां पर रोनी को जेसिका के साथ देखती है। वो रोनी के बहुत ज्यादा क्लोज होती है और उन्हें इस तरह साथ में देखकर एनी को गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। तभी रोनी भी उसे देख लेता है और फौरन उसके पीछे जाता है। लेकिन जब तक एनी घर आ चुकी होती है तो रोनी उसे कॉल करता है और बोलता है, वह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। जिस पर एनी बोलती है, तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? अगर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हुई तो मुझे इसमें क्या? रोनी समझ जाता है कि एनी अभी बहुत गुस्से में है, तो वह उसे कल रात अपने साथ डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। एनी पहले तो उसे मना करने का सोचती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कल रोनी का बर्थडे है, इसलिए मुझे उसे मना नहीं करना चाहिए। फिर वह उसे बोलती है कि मैं सीसी के साथ पार्टी में पहुंच जाऊंगी। रोनी यह सुनकर थोड़ा खुश होता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन एनी पार्टी में अपनी फ्रेंड सीसी के साथ पहुंचती है। तभी वहां पर उसकी मुलाकात जेसिका से होती है। एनी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। जेसिका भी उसके सामने इतराने लगती है और बोलती है कि पता नहीं रोनी अभी तक क्यों नहीं आया, मैं सुबह से यहाँ पर उसका वेट कर रही हूँ। लगता है कि अब मुझे खुद ही जाकर उसे लाना पड़ेगा, और फिर वह वहां से चली जाती है। सीसी एनी से बोलती है कि यह लड़की एक नंबर की चालू है, इसलिए तुम इस ओर ध्यान मत दो। तभी रोनी का दोस्त उन दोनों को बैठने को बोलता है। तभी रोनी भी वहां आ जाता है, लेकिन एनी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उतने में एक लड़का एनी के पास आता है और उसे वीचैट पर ऐड करने को बोलता है। तभी और भी लड़के आते हैं और एनी से उसका नंबर लेते हैं। यह देखकर रोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह एनी के पास जाकर उसे डांटते हुए बोलता है, तुम्हें इतने लड़कों को अपने वीचैट पर ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एनी उसे बोलती है कि इसमें गलत क्या है, और वैसे भी यह सभी लड़के हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं। तभी रोनी उसे अपने साथ पुल खेलने के लिए पूछता है, लेकिन एनी बोलती है, मुझे तो वह खेलना बिल्कुल नहीं आता और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मेरा मजाक बने। तभी रोनी उसका हाथ पकड़ कर ले जाता है और बोलता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस गेम में एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। और फिर वह गेम शुरू करता है। रोनी को अपने इतने क्लोज देखकर एनी को ट्रेन वाला सीन याद आता है। उतने में वहां पर जेसिका आ जाती है और उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी एनी वहां से चली जाती है। अब एनी अकेली बहुत बोर हो रही थी तो वह अपने सामने रखी सारी ड्रिंक्स पी लेती है। तभी वहां पर रोनी आ जाता है। एनी की हालत देखकर रोनी समझ जाता है कि यह होश में नहीं है। वो उसके पास आता है और उसे अपनी उंगली दिखाकर पूछता है कि यह कितने हैं। तभी एनी बोलती है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मैं जानती हूं कि यह 2 हैं। यह सुनकर रोनी समझ जाता है कि इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसे बोलती है, मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकती, मुझे अभी और ड्रिंक करनी है। और फिर बहुत अजीब अजीब बातें करने लग जाती है। तभी रोनी उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। कार में जब रोनी उसका सीट बेल्ट लगाने जाता है तभी एनी उसे पकड़कर किस करने लगती है, लेकिन जब रोनी उसे फिर से किस करने वाला होता है तभी एनी उसे रोक देती है और बोलती है, मुझे सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ही किस कर सकता है, और इतना बोलकर फौरन से सो जाती है। रोनी को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा चालाक है। अगले दिन जब एनी स्कूल जा रही होती है तभी पॉल अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर आता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। एक लड़का एनी को बोलता है, अगर तुम्हें पॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे एक चांस देकर देखो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन एनी उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वह लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक लड़की एनी की हियरिंग ऐड निकाल लेती है। एनी उसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर हियरिंग ऐड लेकर वहां से चले जाते हैं। उतने में वहां पर रोनी आता है और वह पॉल के हाथ में एनी की हियरिंग ऐड देखकर समझ जाता है कि इन लोगों ने एनी के साथ क्या किया होगा। गुस्से में वह पॉल को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और उसके फ्रेंड्स बाकियों को मारते हैं। पॉल को मारते हुए रोनी के हाथ पर भी चोट लग जाती है। क्लास में सीसी एनी को बोलती है, रोनी ने तुम्हारे लिए पॉल को बहुत बुरी तरह से मारा। यह सुनकर एनी बहुत खुश होती है। बाद में एनी रोनी से पूछती है कि उसने पॉल और उसके फ्रेंड से फाइट क्यों की, जिस पर रोनी बोलता है, इस बार तो मैंने उसे छोड़ दिया, अगर उसने तुम्हें दोबारा हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उस कमीने की जान ले लूंगा। एनी बोलती है, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी,
तभी रोनी उसे बोलता है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, और फिर वह अपनी दिल की बात एनी से बोलने ही वाला होता है कि तभी एनी उसे किस करके भाग जाती है। यह देखकर रोनी, अब एनी उसे वह प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रही होती है। तभी रोनी नाटक करने लगता है और बोलता है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है। एनी जब उसकी आंख में देखने लगती है तभी रोनी उसे पकड़कर किस करता है, लेकिन उतने में फोन की रिंग बजती है। एनी का चाइल्डहुड फ्रेंड एडमम उससे मिलने आया होता है। रोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एडमम की वजह से अब वह एनी के साथ अकेले टाइम सोए नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर वह एनी के साथ उसे पिक करने चला जाता है। एडमम जब एनी के साथ रोनी को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। घर आने के बाद एडमम रोनी को ड्रिंक के लिए चैलेंज करता है। एनी रोनी से बोलती है कि तुम इसकी बात मत सुनो, यह एक नंबर का नशेड़ी है, तुम इससे जीत नहीं पाओगे। तभी रोनी बोलता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, लेकिन कुछ गिलास पीने के बाद रोनी को चक्कर आने लगते हैं, तो एनी उसे बेडरूम में ले जाकर सुला देती है और फिर बाहर आती है। तभी एडमम एनी से बोलता है मैं यहाँ पर इतनी दूर तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने आया था और तुम यहाँ पर किसी और लड़के को डेट कर रही हो। जिस पर एनी उसे समझाती है मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचा, लेकिन एडमम बोलता है मैं तो 10 साल से तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन एनी फिर भी उसे कोई जवाब नहीं देती, जिससे एडमम बहुत ज्यादा सैड होता है और बोलता है इतनी दूर आकर मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, अब लगता है कि मुझे कल ही टाउन वापस जाना पड़ेगा। अगले दिन एनी रोनी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। मॉम बोलती है एनी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, मैं और नेड जल्द ही शादी करने वाले हैं और तुम्हें पता है नेड का इकलौता बेटा है, उसका नाम रोनी है और वह तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है। यह सुनकर एनी तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि मॉम मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं देंगी और फिर फोन काट देती है। उतने में रोनी वहां आता है और उससे पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। एनी सोचती है कि अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि जल्द ही यह मेरा स्टेप ब्रदर बनने वाला है। एनी उसे कुछ बताए बिना ही वहां से जाने लगती है। तभी रोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम मुझे अपनी परेशानी बताए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। एनी गुस्से में उससे दूर हट जाती है और बोलती है तुम अपने काम से काम रखो, मुझसे ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है। रोनी सोचता है कि इसे अचानक क्या हो गया है। घर आने के बाद वह न्यूज देखता है। उतने में वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है तुम्हारे डैड दूसरी शादी करने जा रहे हैं, तुम्हें किसी भी तरह उनकी कंपनी के सारे शेयर अपने नाम करवाने होंगे। जिस पर रोनी बोलता है मैं ऐसा क्यों करूं, अब दोनों के झगड़ों में मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। तभी उसकी मॉम बोलती है तुम्हें बीच में पड़ना होगा, तुम्हें पता है कि नेड जिससे शादी करने जा रहा है वो औरत तुम्हारी गर्लफ्रेंड एनी की माँ है, अगर यह शादी हुई तो तुम और एनी कभी एक नहीं हो सकते। यह सुनकर रोनी तो शॉक हो जाता है और अपनी मॉम से बोलता है आप झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूं कि आप डैड से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। जिस पर उसकी मॉम बोलती है तुम एक नंबर के पागल हो, तुम्हें पता है कि वह लड़की एनी तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, उसने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया। वह स्टार्टिंग से ही जानती थी कि उसकी माँ नेड से प्यार करती है और वह अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। रोनी को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह एनी को कॉल करता है, लेकिन एनी उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देती, जिससे रोनी समझ जाता है कि उसकी मॉम सच बोल रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोनी के डैड नेड एनी और उसकी माँ को रोनी से मिलवाने लेकर आते हैं, लेकिन रोनी उनसे कोई बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। एनी की मॉम रोनी को पहचान लेती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती। एनी जब वॉशरूम जा रही होती है तभी रोनी उसे पकड़ लेता है और पूछता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एनी बोलती है मैंने क्या किया है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रोनी बोलता है मेरे सामने भोली बनने का नाटक मत करो, मैं जानता हूं कि तुम्हें पहले से यह सब पता था फिर भी तुम मेरे क्लोज आई, मुझे अपने प्यार में जाल में फंसाया, मैं बस जानना चाहता था कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर एनी बोलती है मैंने यह सब अपनी मॉम से बदला लेने के लिए किया था, लेकिन अफसोस कि मेरा प्लान उस तरह पूरा नहीं हुआ जैसा मैं चाहती थी। यह सुनकर रोनी का दिल टूट जाता है और वह एनी से पूछता है फिर वह सब क्या था, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। जिस पर एनी बोलती है मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, इसलिए अब जो हुआ तुम उसे ख्वाब समझकर भूल जाओ। यह सब सुनने के बाद रोनी को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वह एनी से और कोई सवाल नहीं करता और वहां से चला जाता है। अगले दिन एनी अपनी मॉम का घर छोड़कर शंगवान सिटी में शिफ्ट हो जाती है। ड्राइवर एनी से बोलता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह उसे कॉल कर सकती है। जिस पर एनी उससे बोलती है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, और मॉम से कहना कि मैंने उनका काम कर दिया है, इसलिए अब मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब एनी अपनी एक ओल्ड फ्रेंड डेजी के पास जाती है जो एक हॉस्टल में रहती है। डेजी एनी को देखकर बहुत खुश होती है। एनी डेजी से पूछती है क्या मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, जैसे ही मुझे नई जॉब मिलेगी मैं अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लूंगी। जिस पर डेजी बोलती है तुम्हें नया फ्लैट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। दूसरी तरफ टॉम रोनी के पास आता है और रोनी से बोलता है एनी ने अपनी मॉम का घर छोड़ दिया, अब वह शंगवान सिटी में शिफ्ट हो गई है।
यह सुनकर रोनी शॉक हो जाता है और सीधा शंगवान सिटी में एनी के पास जाता है। एनी रोनी को देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि वह यहाँ किस लिए आया है, लेकिन रोनी उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा अंदर जाकर बैठ जाता है। तभी एनी बोलती है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अब जल्दी यहाँ से जाओ। उतने में वहां पर डेजी और उसकी फ्रेंड्स आते हैं। एनी फौरन रोनी को लेकर छिप जाती है और बोलती है, अगर उन लोगों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वह मुझे यहाँ से निकाल देंगे। जिस पर रोनी बोलता है, यह तो अच्छी बात है, मैं अभी तो यही चाहता हूँ कि यह लोग तुम्हें हॉस्टल से निकाल दें, उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। एनी बोलती है, तुम यह क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, वो बस एक मजाक था। जिस पर रोनी बोलता है, मुझे सब पता है कि तुम यह सब अपनी खुद की मॉम की वजह से कर रही हो, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें उन लोगों के लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रोनी उसे बोलता है, मैंने भी अपने मॉम डैड को छोड़ दिया है, मैंने यहाँ एक नया फ्लैट लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन एनी उसे साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, जब मुझे तुमसे प्यार ही नहीं तो तुम्हारे साथ रहने का क्या मतलब? और फिर वह रोनी को वहां से जाने को बोलती है। अगले दिन रोनी का फ्रेंड एनी को कॉल करता है और बोलता है कि रोनी का एक्सीडेंट हुआ है और वह अभी हॉस्पिटल में है। यह सुनकर एनी बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन भागते हुए रोनी के पास जाती है, लेकिन वह देखती है कि रोनी बिल्कुल ठीक है, उसने यह सब नाटक किया होता है। एनी को परेशान देखकर रोनी समझ जाता है कि वह भी उसे दिल से प्यार करती है। रोनी एनी के पास आता है और बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनकर इतना डर नहीं जाती। एनी रोने लगती है और फिर मान लेती है कि वह भी उसे प्यार करती है, लेकिन अपनी मॉम की वजह से वह उसके साथ नहीं रह सकती। जिस पर रोनी बोलता है, तुम्हें अपनी मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और उनकी वजह से ही तुम्हारे डैड ने सुसाइड किया था, इसलिए तुम अपनी लाइफ के फैसले खुद कर सकती हो। अब फाइनली एनी रोनी की बात मान जाती है। फिर रोनी एनी को लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। रात को एनी थोड़ा सैड होती है और अपनी मॉम के बारे में ही सोच रही होती है। तभी रोनी वहां आता है और बोलता है, अब तुम्हें अपनी मॉम को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर उसे अपने साथ बेडरूम में ले जाता है और बहुत ही रोमांटिकली उसे किस करने लगता है। तभी एनी उसके लिप्स पर बाइट करती है। रोनी बोलता है, अब क्या है, अब तो हमारे बीच सब सॉल्व हो गया ना? तभी एनी बोलती है, मैं अभी तक वर्जिन हूं, मुझे तुम्हारी तरह यह सब करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा और टाइम दो। जिस पर रोनी बोलता है, मेरा भी यह फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने भी यह सब नहीं किया, और फिर वह उसे किस करने लगता है। तभी एनी उसे रोक देती है और बोलती है, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? जिस पर रोनी बोलता है, क्यों ना हम एक बार एक्सपीरियंस करके देख लें, उसके बाद तुम्हें भी पता चलेगा कि यह मेरा फर्स्ट टाइम है या नहीं। और फिर वह दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद जब वह दोनों होटल से बाहर निकलते हैं, तभी एक कपल उन दोनों को देख लेता है। रोनी के नेक पर बाइट के निशान देखकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, यह लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी वह लड़का बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इस लड़के की हालत देखकर लगता है कि उसका स्टैमिना भी काफी अच्छा होगा, वरना इसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। एनी उन दोनों की यह बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और फौरन कार में आकर बैठ जाती है। तभी रोनी एनी को अपने गले के निशान दिखाता है और बोलता है, तुमने तो कहा था कि यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और पहले ही दिन तुमने मेरा यह हाल कर दिया, पता नहीं अब आगे क्या होगा, मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है। तो एनी बोलती है, अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो ठीक है, अब मैं आगे से तुम्हारे साथ यह सब नहीं करूंगी। उतने में रोनी उसे किस करने लगता है और बोलता है, मुझे दर्द तो हुआ लेकिन मजा भी बहुत आया। अगले दिन रोनी ऑफिस में देर तक काम कर रहा होता है। तभी एनी उसके पास आती है और उसके गोद में बैठ जाती है और फिर बोलती है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? जिस पर रोनी उसे बोलता है, अब से यह सब तुम्हें ही संभालना है क्योंकि मैं अपने सारे शेयर तुम्हारे नाम पर कर रहा हूँ। एनी बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी रोनी उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर डेस्क पर बिठाता है और बहुत ही रोमांटिकली किस करने लगता है। एनी भी फुल मूड में आती है और वह भी उसे किस करने लगती है और फिर वह दोनों एक और बार साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन रोनी के डैड उसे डांटने लगते हैं और बोलते हैं, तुमने कंपनी के 50% शेयर एनी के नाम ट्रांसफर किसको पूछकर किए? जिस पर रोनी बोलता है, यह शेयर मेरे हैं और मैं जो चाहूं उनके साथ कर सकता हूं, और इतना बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एनी की मॉम उसे कॉल करती है और अर्जेंट घर मिलने के लिए बुलाती है। एनी जब घर पहुंचती है तो मॉम सीधा उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम रोनी से दूर रहो, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? उतने में वहां पर रोनी की मॉम भी अपने आदमियों के साथ आ जाती है और एनी से बोलती है, मेरे बेटे से दूर रहो, वरना तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उतने में वहां पर रोनी आ जाता है और अपनी मॉम से बोलता है, एनी मेरी होने वाली वाइफ है, अगर इसे किसी ने हर्ट किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रोनी की मॉम उसे बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी मॉम को कैसे छोड़ सकते हो? जिस पर रोनी उन्हें बोलता है, यह बात आपको 10 साल पहले सोचनी चाहिए थी जब आप और डैड ने मुझे एक अनाथ आश्रम में अकेला छोड़ दिया था।
और फिर वह एनी को लेकर वहां से चला जाता है। रात को रोनी एनी से बोलता है, अब हमारे बीच आने वाला कोई नहीं है, अब हम पूरी रात मजे करेंगे, और फिर वह उसे किस करता है। तभी एनी बोलती है, आज तुमने पूरा दिन काम किया है, तुम काफी थक गए होंगे, इसलिए आज तुम कुछ मत करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर बहुत ही रोमांटिकली उसे किस करने लगती है। अब सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है और हम रोनी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी एनी उसके पास आती है और उसे गुड न्यूज देती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर रोनी बहुत ज्यादा खुश होता है और वह फौरन मैरिज ब्यूरो जाकर वह दोनों शादी कर लेते हैं और इसी के साथ यह ड्रामा खत्म होता है।